महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। लिखा हुआ है कि जब महाराज रामचंद्र जी गादी पर बैठ गए, लंका से आने के बाद राजा बन गए, तब वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों से युक्त वाल्मीकि रामायण की रचना की। इसमें बताया हुआ है कि महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें ऋषि श्रृंग को बुलाया, वशिष्ठ जी को सभी कार्यभार सौंपे और बहुत ही उत्तम ढंग से अश्वमेध यज्ञ हो गया। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा दशरथ ऋषि श्रृंग से कहते हैं कि अब पुत्र प्राप्ति के लिए जो उत्तम कर्म है वो कराइए। और फिर ऋषि श्रृंग अथर्ववेद के मंत्रों से महाराज दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। लिखा है कि उस समय जितने भी देवता थे सभी वहाँ आए और ब्रह्मा जी से कहे कि रावण नाम का एक दुष्ट है जिसे आपने ही वरदान दिया हुआ है, और वो दुष्ट संपूर्ण संसार के लोगों को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, सभी देवताओं को परेशान कर रहा है। तो उसको कैसे उसका नाश होगा ये आप विचार करें। तो उस समय विष्णु जी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य ही उनका वध कर सकता है, क्योंकि वो वर मांगते समय मनुष्य को तुच्छ समझकर यह वर नहीं मांगा था कि मैं मनुष्य के हाथ से न मारा जाऊं। तो उसी समय विष्णु जी कहते हैं कि मैं अपना 4 स्वरूप बनाऊंगा और दशरथ जी के पत्नियों के गर्भ से मैं जन्म लूँगा और उस दुष्ट को मारूंगा। ऐसा विचार करके कहते हैं उपेंद्र सारे जगत को रुलाने वाले से उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। इसलिए ऋषि मुनि होते हैं सभी विष्णु जी से निवेदन करते हैं। अब आगे 16 सर्ग बालकांड का 16वां सर्ग अब चालू हो रहा है। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्त सुरसतमय जानन्नपि सुरानेवं लक्षणं वचनमब्रवीत्। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपाय को वधितस्य राक्षसाधिपतेः सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यामि कंटकम। देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। इसमें लिखा है कि वो जानते भी थे, तब भी लोगों से देवताओं से पूछा। एवं मुक्ता सुरा सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषं रूपमास्थाय रावणांजहि संयुगे। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। सही ते पे तपस्ते ब्रह्म दीर्घकालमरिन्दमः येन तुष्टो भवद् ब्रह्मा लोककृल्लोकपूर्वजः। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। तो चाप्य पुत्रो नृपतिः तस्मिन् काले महाद्युतिः
अयजत पुत्र यामिष्टिंग पुत्रे सुररिसूदन। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। इधर जितने भी देवता थे सब विचार कर रहे थे और इधर राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। माने वो जो रावण है उस रावण पर प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया, क्योंकि वो बहुत लंबा तपस्या किया था। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी को खुश कर लिया और ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हो गए। संतुष्ट प्रदौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभु नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। अवज्ञाता पुरा तेन वरदाने हि मानवा एवं पितामहा तस्मात् वरदानेन गर्वितः। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोकों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चय हुआ है। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनने की इच्छा की। अब विष्णु भगवान ने निश्चय किया कि मैं राजा दशरथ को ही अपना पिता बनाऊंगा और फिर उनके घर में जन्म लेकर रावण को मारूंगा। शौचाप्य पुत्रो निपतिश तस्मिन् काले महाद्युते अयजत पुत्र यामिष्टिंग पुत्रेप्सुर रिसूदन। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। सकृत्वा निश्चयं विष्णु रामन्त्रे च पितामहम् अंतर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले, माने ब्रह्मा जी की अनुमति ले, देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब विष्णु जी वहाँ से चले गए। अब क्या करते हैं आगे फिर इसका हम स्वाध्याय के माध्यम से इसको जानेंगे। आज के स्वाध्याय को यही विराम। ओम।